कैसे हो? तो झकास और बिंदास। मतलब एक प्रकार का जितना भी नकारात्मक है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। सही बात है? तो कैसे हो? झकास बिंदास। बिंदास रहने वाले को कोई टेंशन नहीं रहता और झक्कास रहने वाला कभी फुलफिल नहीं करता कि मेरे साथ में आगे कहीं क्या होने वाला है। सही बात है, क्योंकि उनके जीवन में ही झक्कास और बिंदास आ जाता है। तो मैं भी अपना परिचय दूं। यहाँ का रूल्स है, रेगुलेशन है कि कोई भी इंसान आता है तो अपना परिचय देता है। तो मेरा पूरा नाम सिया ध्रुव और प्रचलन दीपक कुमार ध्रुव। इस सिस्टम को पिछले 3 साल से मैं भी सीख रहा हूँ और जी रहा हूँ। इससे पहले मैं अपना बारे में बताऊं तो मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। 5 भाई बहन का मतलब 3 भाई बहन और मम्मी पापा 5 परिवार है हम लोगों का। पैदा मेरा सालेमाठा में हुआ और परवरिश मेरा पेंड्रा में हुआ। परवरिश भी हुआ तो पढ़ाई भी होता है संभवतः। मैं 13-14 साल तक मैं पेंड्रा में रहा, परवरिश हुआ और अचानक मेरे पापा जी का किसी ने कान भर दिया कि मामा के घर में रहने से लड़का बिगड़ जाता है, क्योंकि वहां दबाने वाला कोई नहीं होता है, मामा थोड़े हाथ लगाएंगे। सही बात नहीं? तो पापा कहा सुनी बातों को सुना और मुझे ले आया। और लाते हैं तो 14 साल की उम्र में जब मैं अपने घर में जहां पैदा हुआ उस निवास में आता हूं तो गरीबी का मंजर का सामना करना पड़ा। जहां पर मेरा परवरिश हो रहा था उस घर तो ठीक ठाक था, मेरा नानी नानी का घर, लेकिन जहां पर मेरा पैदा हुआ वहां आया तो गरीबी का जो मंजर मुझे देखने को मिला। और उस गरीबी को से निकलने के लिए मैंने भी एक बीड़ा उठाया। 14 साल की उम्र में जितने भी दुनिया में काम है, क्या हाड़ाबंद का फैक्ट्री, क्या मंदिर हसौत का फैक्ट्री, मतलब ऐसा कोई कारखाना और ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं रहा होगा जहां पर मैं काम नहीं किया हूं, क्योंकि गरीबी से मुझे निकलना था। क्योंकि वो मंजर में देखा था सालेमाठा के भूमि में रहकर कि बहुत कपड़े के लिए मोहताज होते थे, खाने के लिए मोहताज होते थे। तो मैं अब कहता था, कभी कभी कोसते हैं लोग, एकदम विकट संकट में आ जाते हैं ना तो लोग कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, ये ऊपर वाला मुझे ये मानव तन देना नहीं था, कोई जानवर का जन्म मुझे दे देता। मम्मी पापा को कोसता था, अरे ऐसा ये था आप लोगों को गरीबी के हालात में पता नहीं क्या क्या तानाशाही होते। सही बात है ना सर जी? गरीबी ही कराता है और गरीबी के तंगी की वजह से मैं भगवान को भी कोसता था और माँ बाप को भी कोसता था, हे भगवान ऐसे गरीबी किसी इंसान को मत देना। और मैं उस गरीबी के दलदल से निकलने के लिए कई जगह कारखाना फैक्ट्री बहुत जगह पर मैं गया और अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन गरीबी से हर कोई निकलना चाहता है, लेकिन निकलता है क्या जी? गरीबी से निकलना हर कोई चाहता है, क्या निकलता है? मैं भी काम कर रहा था लेकिन उस गरीबी से नहीं निकल पा रहा था। आज से 3 साल पहले मेरे को एक शख्स मिला कि आप अपने गरीबी से निकलना चाहते हैं। मैंने बोला ये इसके लिए तो मैं पिछले 15 साल से प्रयास कर रहा हूँ, ये गरीबी से निकलने के लिए पिछले 15 साल से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या आप वाकई में इस गरीबी से निकलना चाहते हैं? मैं बोला यस सर। तो आपको काम करना पड़ेगा। काम तो मैं 15 साल से कर रहा हूं सर जी, लेकिन नहीं, आपको कुछ हटके काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा आप बताओ? यदि उससे कहीं गरीबी निकलता है सर तो मैं उस काम को करने के लिए भी तैयार हूं। आप मुझे बताओ भाई, मैं पत्थर तोड़ने का काम किया, मैं ईंट बनाने का काम किया, मैं पाइप बनाने का काम किया, जो दोन लगता है ना रोड में, उस फैक्ट्री में भी मैं गया, लेकिन उस गरीबी मेरा नहीं निकल पाया। आप बताओ क्या काम है मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको खर्चा और चर्चा करना पड़ेगा। मुझे लगा खर्चा और चर्चा ये तो पूरा दुनिया करता है सर, लेकिन आपको अलग तरीके से करना है। जो तरीके से लोग खर्चा और चर्चा करते हैं वहां पर गरीबी से दूर नहीं निकला है, बल्कि और गरीबी छा गया है। सही बात नहीं? लेकिन आपको मैं ऐसे काम बता रहा हूं जहां पर खर्चा और चर्चा करके आप अमीर बन सकते हैं। मैं बोला क्या वो काम है, आप बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला मैं आपको यही बता नहीं सकता, मैं सामने वाले को समय दिया हूं, बस आप
महासमुंद को जानते हैं क्या? मैं बोला हाँ मैं महासमुंद को जानता हूँ सर, वो तो हमारे जिला है, वो हमारे कस्बा है। तो महासमुंद में एक जगह है राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहां पर आप आओगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। यदि कहीं आप अपने जीवन से गरीबी को हटाना चाहते हैं, उस गरीबी के दलदल से निकलना चाहते हैं, तो क्या आप आओगे? मैं बोला तरस तो रहा हूं भैया इस गरीबी से निकलने के लिए, कोई बात नहीं आप मुझे बताओ। मैं जगह एड्रेस पूरा बताया और मैं वहां पर चला गया। तो बहुत सारा आयोजन रहता है, सही बात है ना सर जी? बड़े बड़े शहर में आयोजन किया जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग अनेक अनेक जगह से अलग अलग प्रकार से अलग अलग वर्ग से आए रहते हैं लोग। वहां पर जाके मैं भी बैठ गया था टी शर्ट और जींस पहन के। तो लोग वहां पर पहले जो फ्रंट लाइन में थे ना, पूरा टाई कोट चकाचक। तो मैं बोला अरे ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम होगा। लेकिन और पीछे तरफ बैठे थे ना तो कुछ थोड़ा दबा उबा के पहने थे। लेकिन मेरे लाइन में जो बैठे थे ना वो पूरा सबके सब मेरे जैसे थे। कोई ऐसा बिना दबाए, कोई चप्पल पहन के गए थे, कोई अपने स्टाइल में, वहां सुनने के लिए और जानने के लिए। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं भी उस में का हिस्सा था। लेकिन जैसे वहां पर आता है और यहाँ पर परिचय कराए जाते हैं, सही बात है सर जी? वहां पर भी परिचय कराया गया, सभी को भी परिचय कराया, अपना अपना परिचय देता है कि मेरा नाम फला फला है और मुझे इस शख्स ने लाया, मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जबरदस्ती हो जाए। ये पूरा परिचय होता है, ठीक है सर जी? प्लान दिखाने वाला आता है तो प्लान में होता है जान जी। बस प्लान बताने वाले का अट्रैक्शन होना चाहिए। प्लान यही है ना, लेकिन प्लान बताने वाले में कहीं अट्रैक्शन भावना आ जाए तो भैया इस प्लान में लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग भी आएंगे। तो उस प्लान ने मेरे दिल को जीत लिया, क्योंकि यहाँ पर खर्चा और चर्चा यहाँ का काम है। क्या है जी? और उस दिन भी मेरे को बोला था कि एक ऐसा काम है पक्का याद है जहां पर खर्चा और चर्चा। तो आप लोगों के बीच में उसी प्लान को मैं दोहराना चाहता हूं, जिस प्लान को आज से 3 साल पहले मेरे जिंदगी में आया और मैंने बदलने का एक कारण बन गया, मंजर बन गया। तो क्या आप जानना चाहते हैं? वही प्लान है जो खर्चा, यहाँ का जो मुख्य काम क्या है जी? खर्चा और चर्चा। तो उन्होंने बताने वाला बड़ा गजब तरीका से बताया कि सर जी ने बताया जहर मुक्त खेती उद्देश्य है, रोग मुक्त जीवन इनका उद्देश्य है, और घर घर रोजगार। तो घर घर रोजगार काम करने से मिलता है, सही बात नहीं? कोई रोजगार गारंटी जाएगा तब रोजगार मिलता है, कोई मिस्त्री काम में जाएगा तब रोजगार मिलता है, कोई मिस्त्री काम में जाएगा, कोई बढ़ई काम में जाएगा, सही बात नहीं? काम में जाता है तभी रोजगार मिलता है। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर खर्चा और चर्चा करने से आपको रोजगार देता है। खर्चा जैसे आप करते हैं तो 1 से 50% तक का छूट मिलता है। कितना? 1 से 50% तक का छूट। सर जी यहां पर डिफरेंस बताया है कि 500 रुपया कहीं आपको छूट मिले, सौदा घाटा का है फायदा का? सही बात नहीं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब यहां पर 20% तक का कैशबैक भी बताया है। एक जीवन में इंसान कितना खरीद लेता है वो काउंटिंग करके नहीं रखता, लेकिन हर घर में आज 4 से 5 हजार रुपया खर्चा है, चाय साबुन हल्दी मिर्च से लेके शॉप तक। सही बात है सर? महीने का हर कोई इंसान के घर में 4 से 5 हजार का खर्चा बैठ जाता है। अरे वहां पर आप 4 से 5 हजार रुपया खर्चा करते हैं, ये मिनिमम 1000 में आपका 50 रुपया बचता है, 5000 में कम से कम 250 रुपया आपके घर में बच जाएगा। राउंड फिगर में आपके घर में कितना बच जाता है? 200 रुपया भी कहीं बच जाए। 200 रुपया तो 12 महीना खरीदोगे क्या जी? 12 दूनी 2400। और पूरी जिंदगी भर का यदि कैलकुलेशन करो तो खर्च करने से आपके घर में लाखों रुपया बच सकता है। बात सही की गलत है? आपको बोनस देगा। आप 1 टाइम के लिए यहाँ पर सदस्य बनते हैं, आप 1 टाइम के लिए यहाँ पर सदस्य बनते हैं और आपको 1,27,000 रुपया बोनस दिया जाता है। यहाँ पर सर जी ने उनके बारे में बेखूबी से बताया
ये बोनस जिस प्रकार से मिलता है, ये आप करो या ना करो, आप किसी को चर्चा करो या ना करो, ये ऑटोमेटिक सेट होता है। ऑटोमेटिक, जिनका नाम ऑटो पुल रहता है। जैसा कोई खेत में बोर होता है ना जी, वहां पर हम क्या लगा देते हैं, ऑटो। लाइन आता है तो चालू, लाइन बंद होता है मतलब बंद। तो यहाँ पर यही हाल है कि आपके नीचे में कोई भी आता है तो छह लोगों को आपके नीचे में सेटअप कर देते हैं। आप अभी आए आज के दिन में, और आजिज 1 घंटा बाद पखानजोर से आता है, 1 घंटा बाद पाटन से आता है, 1 घंटा बाद और कहीं से आता है। 6 लोग कहीं आज आ जाते हैं तो वो आपके नीचे में सेट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही 6 लोग आता है और आपको पहला जो बोनस दिया जाता है वो है 125 रुपया। दूसरा, जिस दिन 6 लोगों को 125 रुपया आएगा सर, उस दिन आपको 250 रुपया का दूसरा बोनस आएगा। अब ये आपका रोल मॉडल है। अब जिस दिन 6 लोगों को 250 रुपया मिलेगा, उस दिन आपको 500 रुपया मिलेगा। जिस दिन 500 रुपया को 6 लोगों को मिलेगा, उस दिन 1000 मिलेगा। जिस दिन 1000 मिलेगा, उस दिन आपको 2000 मिलेगा। 125, ये 6 लोगों को 2000 मिलेगा, उस दिन आपको 6000 मिलेगा। अब 6000 जैसा आपको मिलता है, तो सर जी ने बताया 4000 आपको मिलता है, तो आपको सिर्फ आईडी आपको लगाना नहीं पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक लगा देगा। यहाँ पर रेमल सर जी को मैं बोलूंगा चल एक और आईडी लगा सर, तो बोलेंगे एक तो लगाएंगे सर और कितना लगाएंगे, सही बात है। लेकिन यहाँ पर 6वां ऑटो पुल मिलते ही रेमल जी का एक रिवर्स आईडी कट जाएगा, लग जाएगा ऑटोमेटिक, उनको कहने की जरूरत नहीं है। और ये मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर ने लगा दिया। तो 31 बार रेमल का आईडी लगेगा। मैं बोलता चल रेमल सर जी 31 आईडी लगा करके, बोलते हो एक घंटा तो मुश्किल से लगा है सर, आप 31 लगाने की बात करके, लेकिन सॉफ्टवेयर ने कितना लगा दिया, एक। हमारा जो कम्युनिटी पावर है वो तो इसी में बढ़ रहा है। अब एक रेमल नहीं 31 रेमल बन गए हैं, तो 1 लाख का भी हमारा जनसंख्या रहेगा, वो 31 लाख होने में देर नहीं लगेगा, सही बात है सर जी। क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना, हम काम नहीं कर रहे। लोग बोलते हैं नहीं मिलेगा, मैं बोलता हूँ मिलेगा, क्योंकि अरे मेरे नाम से 31 बार लगेगा, तो भाई 1 लाख है तो 31 लाख हो जाएंगे, सही बात है सर। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन 31 करोड़ हो जाएंगे। मिलना तो सभी का। तो ये आपको चौथा प्रकार का बोनस मिलता है। 5वां बताया मिशन के बारे में कि हकीकत में मेरे दोस्त, जिस दिन आप चर्चा करना, चर्चा हम करते कहाँ है जी, करते नहीं है चर्चा। चर्चा करने का मैं माध्यम बताया हूँ, चर्चा आप फोन के माध्यम से कर सकते हैं। मैं हर दिन इनके पास लगाता हूँ, सर जी के पास चर्चा। हमारा यहाँ का मुख्य काम क्या है, मैं रोमन के पास में लगाता हूँ, मैं उमेन के पास में लगाता हूँ, रेमल जी के पास में लगाता हूँ। उससे मैं नहीं बोलता हूँ कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ का काम क्या है, चर्चा। और चर्चा करने से आज का जो गतिविधि है, आज का जो छोरा टीम है मिसाल बन गया है ना नागेश जी। तो यहाँ आप भी चर्चा करते हैं, चर्चा करने से एक पॉजिटिव थिंक बनता है। तो चर्चा करने से मिशन के बारे में बताया 8 करोड़ आपके जीवन में कितना आ जाएगा जी, 8 करोड़ 84 लाख। ये 100% काम होता है तब की बात है ना। लेकिन हम किसान परिवार से हैं, सही बात है, हम किसान परिवार से हैं, तो हम कहीं 50% भी दे समय, फिर भी हमारे घर में 4 करोड़ तो आएगा। किसी शख्स ने मुझे बोला कि जिस काम को आप कर रहे हो, जिस काम को आप जी रहे हो, तो आप साल भर में कितना कमा लेते हो। मैं बोला ले देखिए 2 लाख पर कितना होता है, 2 लाख। क्योंकि मैं ठहरा 6वीं पढ़ा भाई, 6वीं पढ़ने के बाद मेरे पापा जी ले आया मुझे गांव से। अब मैं 200-250 ले दे के पहुंचता था ना मुझे। उस टाइम तो जिस टाइम मैं काम करता था ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपया था। अभी रेट बढ़ रहा है धमाकेदार, सही बात नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा आप कमाओगे तो पूरा दिन आपका, मैं कमाई नहीं पूछ रहा हूँ, आपके घर में कितना कमा लेते होंगे, क्योंकि किसान परिवार से किसानी में ज्यादा देखते हैं ना सर। तो 50 कुंटल मेरा धान बिकता है, कितना जी, 50 कुंटल। और 50 कुंटल में ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, सही बात नहीं। महुआ तेंदु रोजगार गारंटी कर खुराकी भी पूरा परिवार का भी ले तो सिर्फ 2 लाख का बनता है वार्षिक आय।
वार्षिक आय मेरा पूछा तो पूरा घुमा फिरा के उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपका साल भर में 2 लाख का है वार्षिक आय। तो 1 करोड़ कमाने में कितने समय लग जाएगा दीपक जी? कितना समय लग जाएगा 1 करोड़ कमाने में? 1 साल में 2 लाख कमा रहे हैं हम पूरा परिवार मिला के, तो 50 साल लगेंगे 1 करोड़ कमाने में। सही बात है सर जी? सब अपने अपने अंदर को झांक कर देख लो, जब 1 साल में आप 2 लाख कमाएंगे तो मिनिमम 50 साल लगेंगे। बात सही की गलत है? ये उस दिन मेरे साथ में क्वेश्चन किया, लेकिन आपके जीवन में 1 करोड़ काउंटिंग आ जाएगा। आपके जीवन में क्या है जी? 1 करोड़ तो काउंटिंग आ जाएगा, लेकिन 51 साल बाद आप कहीं जाकर देखोगे, 51 साल बाद आप कहीं लौट कर देखोगे पीछे में, तो आपके घर में 1 रुपया जीरो, क्योंकि अभी तक मैं बोला कैसा जीरो हो जाएगा सर? अभी तक आप कमाए हो, आपके घर में 1 रुपया बचा है क्या? नहीं सर, आते हो, आता है और जाता है, आता है और जाता है, ये कहानी है। तो 50 साल भी आप कमा लोगे, आपके काउंटिंग में 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन आपके घर में 1 रुपया भी नहीं रहेगा, आएगा और जाएगा। तो कुछ ऐसा करो कि 5 साल में आपके घर में 1 करोड़ आ जाए। कितने साल में? 5 साल। अभी 5 साल की गणित में कितना जा रहा है सर? 8 करोड़। अरे उसमें का 100% नहीं, 50% नहीं, 25% नहीं, कम से कम 10% भी आप काम करते हो तो आपको 1 करोड़ में पहुंचा सकता है। अब 1 करोड़ कहीं आपके जीवन में 5 साल में आएगा सर, तो 5 साल में 1 करोड़ को खर्चा करोगे? एकदम हाई फाई एवरेज में भी खर्चा करोगे, ज्यादा 5 साल में 50 लाख को खर्चा करोगे, 10 लाख को कहीं खर्चा करोगे तो, लेकिन उतना नहीं होगा। सही बात नहीं? ज्यादा खर्चा होगा तो 25 से 30 लाख खर्चा होगा, लेकिन आपके पास में बच जाएगा 80 लाख रुपया, 70 से 80 लाख। सही बात है सर? तो 70 से 80 लाख में शानदार 10 लाख का तो आपका मकान रहेगा, 5 से 7 लाख का आपके घर में कार रहेगा, आपके बीबी का खूबसूरत गहना रहेगा, बच्चे को आप अच्छा परवरिश कर पाएंगे। सही बात नहीं? क्या करके? चर्चा। और यही यहाँ का काम है, बस डिफिनेशन करके कहीं बताते हैं सर, तो प्लान में रुझान आ जाता है। प्लान वही कांता जी ने बताया, उसी प्लान को मैं भी बताया, लेकिन प्लान में लय हो जाता है। सही बात नहीं करते? इस प्रकार से कहीं आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो आपके भी जीवन में खुशियां आ सकता है। मैं अपने गरीबी के दलदल को निकालने में सहजता पूर्वक, यही प्लान है जो मेरे जीवन में आया, जिन्होंने कांता सर जी ने बेखूबी से बताया। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जबरदस्त ताली हो जाए, क्योंकि यहाँ का जान है प्लान। मेरे से लोग नहीं जुड़ते हैं सर, तो प्लान को ठीक से बताने के लिए नहीं आएगा, जुड़ेगा कैसे? बात सही की गलत है? अरे पापा, प्लान आपको दिखाने आता है, बताता ना जी। कैसे बताता उसने? मैं बड़ा पैसा आती की सही बात नहीं? तो भाई उस टाइप का नहीं करना है, रिहर्सल करना है। और इनके लिए कहीं मैं हकीकत बता दूं, 3 साल का हमारा डिफेंस जरूर है, लेकिन कभी भी मैं कसी बाहर में रात रुका हूं तो ये उदाहरण है। बिसाऊ मंडल जी, हम लोग रात 11 से 12 बज जाता था ट्रेनिंग के लिए, 3-4 लोग बैठते थे। सही बात है ना? रिहर्सल करते थे प्लान दिखाने के लिए। अच्छा बोलते यार दीपक, अरे बोलने के लिए तो मैं रिहर्सल किया हूँ। सही बात है? ये बोलने के लिए रिहर्सल किया हूँ, तो आप भी जिस दिन बोलना सीख जाओगे सर, आपके पास में भी पैसा आएगा। तो हम ये प्लान का 11 प्रकार के है सर, जो प्लान को मैं महासमुंद जैसे शहर में सुनकर मैं अपने जिंदगी में परिवर्तन लाया हूँ, तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। 11 प्रकार का लाभ देता है, और हम विलम्ब नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का भी वितरण किया जाता है, और प्रोडक्ट को